Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide of this class, all about Preface to Lyrical Ballad by none other than William Wordsworth. Why it was being associated with the name of the Wordsworth, as we do have a rule of ST clause in it. सर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, समझेंगे पढ़ने का तरीका क्या है और किन कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हम इस बेसिक इशू उठा लेंगे. अगर बात करें प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, सर हर यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक है और स्टूडेंट्स को ये क्लियर भी करना है. अब आपने कहा प्रीफेस का बेसिक मीनिंग क्या है और कैसे हम क्लियर करते हैं. नॉर्मली अगर बात करें प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, इट्स ऑल अबाउट अ कलेक्शन ऑफ सर्टेन पॉइंट्स. आई रिपीट माय वर्ड, द कलेक्शन ऑफ सर्टेन पॉइंट जिनके अंदर काम दिखाया गया अलग पोइट्स है. सर अलग नहीं, दो पोइट्स का काम दिखाया गया जो ऑलमोस्ट 23 कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं, जिनके अंदर 4 का कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एसटी कॉलेज. अब इसको कैसे समझेंगे, करने का तरीका क्या हो, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, डिटेल में समझना है. दोस्त लोग देखिए ऑनलाइन क्लासेस, यार आपके पास नोट्स ऑलरेडी है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट के, आप उनको रीड कर सकते हैं. दोस्त डोंट हैव, गाइस प्लीज डू वॉच द वीडियो टिल द लास्ट ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ पाओ. मैंने कोशिश की जितना मैं आपको बता पाऊं थ्रू बोर्ड वो यहाँ दिया मैंने, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे विद माय नोट्स टू. तो यहाँ क्लियर करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट की कि ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट था क्या. नॉर्मली कई लोग अलग अलग आइडियोलॉजी लेके चलते हैं कि यार इसमें ना दो लोग जो दोनों फ्रेंड्स थे, सीरीज बोले वर्ड्सवर्थ और कॉलेज, दोनों नेचर लविंग पोएट थे. ये एक एरा था जिसको उन्होंने बोला द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक एरा. द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक एरा बीन स्टार्टेड बाय the preface of lyrical ballads, the 1798, yeah, the period, the first edition of the preface to lyrical ballad. preface add on किया गया थर्ड फेज में, थर्ड एडिशन में ऐड किया गया था. अब इसको क्लियर करेंगे कॉन्सेप्चुअली एंड वन बाय वन वी विल गोइंग टू गेट थिंग्स क्लियर इन माइंड. पहली चीज, व्हाई द डिक्शन वाज बीन सुपर हाइटेड. सर व्हाट इज सुपर हाइटेड क्लियर करते हैं. नॉर्मली किसी चीज को एक्सप्लेन करना डिटेल में वो बताएगा. अब यहाँ पे जब प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट की बात करते हैं कि पोइट्री के अंदर क्या टर्म्स होनी चाहिए, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाए, हम हर चीज को समझ पाए और बहुत अच्छे से बेसिक्स को भी क्लियर कर लें. तो यहाँ वो सारी बातें हम याद रखेंगे. सबसे पहले क्लियर करते हैं, एक पोइट्री की कलेक्शन को डील करना, उसके अंदर हर आदमी की ड्रीम होती है, आपकी मेरी, कि एक ड्रीम होती है पूरी कलेक्शन तैयार होती है. वहां कोई दो लोग एक जैसे मिलते हैं, जैसे मैंने वर्ड्सवर्थ और कॉलेज दोनों एक जैसे सोच सकते थे, दोनों नेचर लविंग पोएट थे, दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूशन किया और काम भी किया. वो सबसे पहली फॉर्म अगर हम बोलते हैं जो लिरिकल बैलेट की है, दैट इज द राइम ऑफ एंशिएंट मेरिना, वो एसटी कॉलेज की है. तो हम सब जानते हैं नेचर लविंग पोएट क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है. अब आते हैं कुछ बेसिक्स को जिनको आपको ऑन टिप कर लेना है. अगर आप इन्हें ऑन टिप कर लेंगे देन यू गोइंग टू क्लियर एवरीथिंग. लेट्स स्टार्ट द क्लास. द फर्स्ट थिंग, द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलेज. First publication, this is really important. You guys need to know the year. Why you need to know the year? या नेट जेआरएफ के पेपर देने होंगे आगे, कंफर्म वहां काम आएगा. तो पहला आ गया फर्स्ट पब्लिकेशन 1798, कंसीडर एज द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट. अब क्वेश्चन आता है व्हेन वाज द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट वाज बीइंग स्टार्टेड. ये तो 1798 इसको कंसीडर किया गया था 1798. तो ये तो पहला पॉइंट हो, दिमाग में याद रखेंगे हम, ये नेक्स्ट जेआरएफ में क्वेश्चन आता है, कंफर्म में आना चाहिए. देन देयर आर ऑलमोस्ट 23 नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड कलेक्शन व्हिच एसटी कॉलेज कंट्रीब्यूटेड 4. सर सिर्फ 4 का कंट्रीब्यूशन था, इसीलिए इसका सारा क्रेडिट वर्ड्सवर्थ को मिला. देन वी जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट, द सेकंड पब्लिकेशन 1800 in which Wordsworth included the additional point एंड प्रीफेस. तो यहाँ प्रीफेस को ऐड किया गया था. सर अभी आप लोगों ने थर्ड में प्रीफेस को पूरा एक्सप्लेन किया गया, अभी बताऊंगा थर्ड में उसको ऐड किया गया था, सेकंड में जरूर. इन द थर्ड पब्लिकेशन 1802 in which Wordsworth added an appendix title Poetry Diction in which he expanded the idea to set forth in preface. यहाँ से जो आइडिया था प्रीफेस का उसको क्लियर किया गया. अब डिक्शन की बात की जाती है. सर डिक्शन क्या होता है? द लैंग्वेज दैट इज यूज्ड इन पोएट्री. कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी. तो कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है पोएट्री के अंदर, वो कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है. 4 चीजें, सीधी सी 4 चीजें, ये आपको ऑन टिप होनी चाहिए. कौन सी 4? पहली, द ऑर्डिनरी लाइफ इज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोएट्री. अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोएट्री इज द ऑर्डिनरी लाइफ. He need not to be luxurious, the superficial life और कुछ आर्टिफिशियल नहीं. वो कहते हैं ऑर्डिनरी लाइफ बेस्ट सब्जेक्ट है किसी पोइट्री के लिए.
when you're working for a good poetry, you need to find out the ordinary life, because do have the content that you really want. पहली चीज दिमाग में आती है जो प्रिफेस लिरिकल बैलेंस में हम कहते हैं पोइट्री का डिक्शन क्या कहता है, डिक्शन में हमें ऑर्डिनरी लाइफ को लेना है। क्लियर वो कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट वन, everyday language is the best suited for poetry. Now you need not to have that lucrative language. ये lucrative language क्या है, कैसे काम करते हैं, किन कॉन्सेप्ट को लेके चलना है और हम कैसे समझेंगे, ये जानना जरूरी है, रियली इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितना सही होगा। तो यहाँ पे एवरीडे लैंग्वेज, द लैंग्वेज दैट इज बीइंग यूज्ड इन डेली लाइफ। Come to the third point, expression of feeling is more important than the action of the plot. एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, फीलिंग क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, किन कॉन्सेप्ट को समझना है, ये जरूरी है। एंड देन कम टू लास्ट पॉइंट, एक्सक्यूज मी, now come to the fourth point, that is the poetry is the spontaneous of the flow of the emotions that takes its origin from the emotion recreation tranquility. नॉर्मली पोएट्री क्या करती है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को हाईलाइट करती है। When a poetry work with emotions, your feelings, it will highlight what you really want. तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जो हमने बोला बाय वर्ड्सवर्थ। तो ये चार गाइडलाइंस थी, जो चारों गाइडलाइंस किसने दी, वर्ड्सवर्थ ने दी पोएट्री को लेकर कि पोएट्री में चार चीजें होनी चाहिए, डिटेल में समझ पाए। तो यहाँ पे हमने अभी तक बात की पोइट्री क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, वो कैसे क्लियर करते हैं बेसिक सेगमेंट को। अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे डिटेल में जाने की। आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट दिस लिरिकल बैलेट इन दिस पर्टिकुलर क्लास। ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूँगा मैं आपका, कॉन्सेप्ट को वन बाय वन क्लियर करेंगे, देन वी विल जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो आई एम हैविंग नोट्स इन माय हैंड, तो क्लियर करते हैं पॉइंट को। पॉइंट नंबर 1, preface to lyrical ballad by William Wordsworth began with a discussion of a collection of poems written mostly by Wordsworth and the St. College, originally published in 1798 to 1800. Wordsworth added an early version preface which he excerpted 2 years later. अब सर यहाँ पे ये पॉइंट बहुत था जो आपको लिख लेना है। Here, because he felt his poems were of a new theme and style, Wordsworth felt they needed an introduction. कि पोएट्री में एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एंड द वर्ड्स वाज द वन हु थॉट अबाउट इट। कहा यार कि पोएट्री एक नया स्टाइल है तो इसमें कुछ इंट्रोडक्शन होना चाहिए। व्हाट डज मीन प्रीफेस? दुआ क्या कहते हैं प्रीफेस। सर प्रोलॉग हमने पढ़ा है, लिटरेचर स्टूडेंट है तो प्रोलॉग हमने पढ़ा, लेकिन पोएट्री में प्रीफेस एक वर्ड जो लेके आना था वो था वर्ड्सवर्थ। Here, some scholars say that the college wanted to write the preface but never got around it, so the work fell to Wordsworth. Instead from vanity to bed by artifice. अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि कहाँ पे इंट्रोडक्शन चाहिए। यस द कॉलेज, उसके कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, कॉलेज की बात करेंगे तब। अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट की बात करें जो कि डोमिनेट करता है वर्ड्सवर्थ के वर्क से। Here, next Wordsworth dives deeper into function of poetry. अब यहाँ पे आता है हमारे पास दिमाग में क्वेश्चन की फंक्शन ऑफ पोएट्री। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोएट्री? लिखना शुरू किया आपने, प्लीज स्टार्ट राइटिंग गाइस। इन बिटवीन अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर देना सो दैट यू कैन एक्सेस ईच एंड एवरी वीडियो माइंड एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस। सो कम टू द पॉइंट। Wordsworth dives deeper into the function of poetry, unlike the classicists who value art and the stake of art. The idea that art should be produced regardless any moral values or concerns. यार अगर एक आर्ट प्रोड्यूस की जाती है जिसमें कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है, कोई कंसर्न्स नहीं है, इट्स वर्थलेस, सीरियसली वर्थलेस। अब उस कॉन्सेप्ट को पोएट्री के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया। Wordsworth and the Romantics believe the art for the sake of life, that is Wordsworth sees the function of poetry as enabling the reader through the teaching of moral philosophies, values and ideas. Function of poetry means the poetry that teaches the values of life, the feelings, the morals. A poetry should have that things. तो हमने कहा प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट पे सर क्वेश्चन कैसा आता है पहले ये आता है, क्या ये पोएट्री की फॉर्म में होगा, क्या पोएट्री का टेस्ट आएगा, क्या राइम और एंशिएंट महीना आएगी, लेक्टस आएगी, कोई और पोएम आएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा, एसे, इट्स अ एसे, इट्स नॉट अ पोएट्री। स्टूडेंट बीन वरीड सर आप बताइए इसकी कलेक्शन में कितनी पॉइंट थी, कौन सी पॉइंट थी, सर उनको कैसे करना है। गाइस दिस इज अ एसे। तो आपको क्वेश्चन
ऐसे टाइप फॉर्म में आएगा, बहुत इजीली आप एक्सप्लेन करेंगे। जो बोर्ड पे लिखा था है जरूर ऐड करना है सबसे पहले आपने, इसको याद रखना है, ये आपने आंसर में डालना ही डालना है। एंड देन यू गाइस आर गोइंग टू ऐड द पॉइंट्स दैट आई एम डिस्क्राइबिंग और गोइंग टू डिस्क्राइब नाउ। Then come to the final version. The final verse was discussed in greater depth and diction of poetry. हाँ, डिक्शन पे ध्यान देना आपने, डिक्शन पे सबसे ज्यादा काम किया गया जो यहाँ मेंशन किया गया है। डिक्शन इज बेसिकली द यूज ऑफ लैंग्वेज। रिपीट, आप कोई बोलता है डिक्शन क्या है, डिक्शन को सब यूज ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं। द नॉर्मली क्वेश्चन बीइंग रेज्ड बाय द पीपल दैट व्हाट इज डिक्शन, तो इसका आंसर है डिक्शन, आई रिपीट, इज बेसिकली द यूज ऑफ लैंग्वेज बट मोर स्पेसिफिकली इट इज चॉइस ऑफ वर्ड्स। The choice of words, phrases, sentence structure and even figurative languages. इसको कहते हैं diction. Then we come to next point. While diction is important to all the literature, Wordsworth places particularly important the role of the poetry because it's a poet medium to express his feelings, his emotions to its readers. So that is why the diction is really important in poetry. Then we come to next point. Whereas the prose also have characters, setting, plot, convey the mass and the poet chose the language. Diction sole means the expression in poetry. तो diction का sole meaning expression of poetry जो इन चारों पॉइंट से क्लियर होता है। अगर आपने चारों पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए तो यहाँ हम diction को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। Come to next point. Despite this fact, Wordsworth argued that the diction's poetry, prose is same. They criticized the new classes for their artificial and unnatural language. Passion should derive diction, not ornament, dignity or meter. अब यहाँ पे मीटर पे हाईलाइट किया गया, lots of poets those work on a meter rather than the emotions and the other message that are being given by the poetry, उसको क्रिटिसाइज किया यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने। तो जब हम बात करें किसी ऐसे की तो उसमें क्रिटिसिज्म को बता सकते हैं पूरी तरह। एंड देन कम टू मेन पॉइंट, कॉलेज later writing that the two disagreed about the preface should say. In a preface, Wordsworth writes that the purpose of collection was to write poems that will, कहता है, दोबारा सुनना इस बात को प्लीज, कहता है in the preface Wordsworth writes that the purpose of collection was to write poems that dealt with the things that happen in everyday life. ये वर्ड्सवर्थ सोचता था कि उसका पर्पस है प्रीफेस लिखने का कि उन बातों को बताए जो डेली लाइफ में होती है। Whereas, I repeat, the most importantly, Wordsworth consider each poem in a collection is an experiment of language uses or diction. He wanted to find out the conversation language could be used effectively in poetry. उसको बहुत अच्छे से हम यूज कर सकते हैं पोएट्री में। तो यहाँ हमें पूरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्या चाहता था वो। आई एम नॉट मेकिंग ए लुक्रेटिव वीडियो सो दैट कि आप उसको समझ पाए, सॉरी, मैं आपको बहुत क्लियर कर बता रहा हूँ कि उसकी सोच क्या थी, वो क्या चाहता था। एंड यू हैव टू मेंशन दिस इन योर आंसर इफ यू रियली वांट टू गेट गुड मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कम ऑन नेक्स्ट फेज। सो व्हाट देन इज पोएट्री? तो पोएट्री क्या है? अगर एवरीडे लाइफ को ये बताएगा तो फिर पोएट्री जरूर क्या है, इसका आंसर भी है हमारे पास। Wordsworth sets out to define the particular form of art. In a preface to lyrical ballad, Wordsworth outlined the definition of nature, the function of poetry, nature क्या है, function of poetry क्या है, as well as the identify the qualities that make someone a true poet. उसके हिसाब से true poet में कौन कौन सी qualities हैं वही बता रहे हैं। For Wordsworth, poetry must reflect spontaneity and an overflow of powerful feelings. So yes, that is really important. The overflow of powerful feelings. Passion is the key and the mood or temperature. Although poetry must emerge spontaneity, it must be written spontaneous. तो यहाँ साई के साइज हमें क्लियर कर देगी। And then the last race, seriously the last race, जहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने इमेजिनेशन पे हाईलाइट किया है। इमेजिनेशन क्या है, कैसे फीलिंग को हाईलाइट करते हैं और कैसे हम समझ सकते हैं बेसिस को। तो ये एक छोटी सी एफर्ट जिसके थ्रू हमने किया, हमने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट को क्लियर किया। आई होप यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हम समझ पाएंगे। For more you need to know कि आगे क्या करना है, तो उसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये आप लोगों को पता चल जाए। Till then keep watching guys.